सर्कल ड्रॉ करेंगे या फिर स्क्वायर में मंडाला ड्रॉ करेंगे या फिर 5 स्टेप में आपको करना है या फिर आप कीरी स्टाइल में कर सकते हो। कोई भी मंडाला आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। पहले जब लोग मेहंदी लगाते थे तब सिर्फ राउंड सर्कल आता था, बट अभी टेक्निक के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आप यहाँ पर कोई भी स्टेप ले सकते हो। राउंड सर्कल, स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर होता है उसको हम सीधा बनाते हैं, बट इसको इस तरह से आप चारों ओर से यहाँ पे 2 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हो घुमा के। फिर उसके बाद आता है केरी का शेप, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आता है पान वाला स्टेप, तो आप वो भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसी तरह की डिज़ाइन करनी है। ओके, सबसे पहले हम बेल्ट करेंगे। उसके लिए आपको जहाँ तक बेल्ट चाहिए है वहाँ तक पहले आप एक लाइन खींच लो। मतलब हमें यहाँ पे पाम की एंडिंग में उसके ऊपर वर्क चाहिए है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पाम तक एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ की पॉइंट पर पाम आता है तो वहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। डन। फिर उसके बाद का ऑप्शन यहाँ पर हम स्केलअप करेंगे, बट उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँगी, बाद में स्केलअप करूँगी ताकि हमारी बेल्ट की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। आप यहाँ पर पतला बेल्ट, फिर बड़ी साइज़ में बेल्ट, जो भी चाहो ले सकते हो, जैसे भी आपको डिज़ाइन करनी है वैसे। अब मैं यहाँ पर स्केलअप की डिज़ाइन करूँगी। स्केलअप लेना है, एकदम बारीक जैसा वर्क करना है। यहाँ पे आपको बड़ा बेल्ट बनाना है तो आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रियल हैंड में हम बनाते हैं छोटी बड़ी साइज़, वैसे आप कर सकते हो। डन। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर ऐसे, जैसे नीचे से लाइन ली हुई है वैसे ही ऊपर की साइड से लाइन लेंगे। दो लाइन और स्केलअप ऊपर की साइड। फिर आप यहाँ पे फ्लावर का बेल्ट बनाना चाहो तो वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे हम कटवर्क की डिज़ाइन करते हैं वैसे। डन। अब यहाँ पर अंदर की साइड में एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इसके अंदर आप जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। मैं यहाँ पे दो दो लाइन करके बॉक्स कंप्लीट करूँगी।
जैसे हमने बॉर्डर सीखी थी वैसे आप यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करोगे, ठीक है। डन। अब इसके अंदर क्रॉस में ऐसे लाइन दोनों साइड से कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट। जहाँ पर हाफ पैटर्न आ रही है वहाँ पर हाफ लेंगे। अब यहाँ पर ऐसी बड़ी साइज में कर्व शेप, ये वाला टॉपिक हमने बॉर्डर में सीखा हुआ है। सेंटर में भी डिज़ाइन आएगी यहाँ पर भी, तो आप उस तरह से शेप कंप्लीट करना। एकदम फूला हुआ जैसे हम पान की पैटर्न बिठाते हैं वैसे। अब इसके अंदर वापस ऐसे डिज़ाइन करनी है, ध्यान से देखो। ये जो कर्व शेप है उसके अंदर हमें इस तरह से छोटा सा कर्व लेना है। फिर उसको आराम से ऐसे फिल कर देना। आया समझ में? तो उसको ये इस वो डिज़ाइन करने के लिए ये बाहर की साइड हमें इस तरह से फूली हुई बनानी है ताकि सेंटर एरिया वाले डिज़ाइन भी दिखे। डन। अब जो सेंटर वाले डिज़ाइन है वो कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन अंदर वाली कोन ऐसे टच करके काम करना है तभी हो पाएगी छोटी सी, चारों तरफ से। अब ये कर देंगे इसको अंदर शेडिंग। इसको नॉर्मली येलो शेड जो हम करते हैं वैसे करना है।
ये जो हमारा बॉर्डर का वर्क था उसमें यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। डन। अब ये जो एरिया है उसको फिल करना चाहो तो फिल करोगे, और जैसे मैंने डिज़ाइन दिखाई हुई है वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हम फिलिंग लेंगे ताकि जो सेंटर में डिज़ाइन है वो हाईलाइट हो सके। इतना हो जाने के बाद बॉर्डर से टच होकर जो दो लाइन जा रही है आमने सामने, उसे हमें फिल कर देना है, मतलब ये वाली लाइन। एकदम प्रेशर देकर डार्क कर लो। लाइन लेनी है। ये वाला स्टेप आप ऊपर भी कर सकते हो, ऊपर की साइड भी ले सकते हो। यहाँ पे बारीक बारीक ऐसे डॉट बिठाने हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। आपको लीव्स की पैटर्न लेनी है तो लीव्स ले सकते हो। झुमके की पैटर्न, छोटे छोटे झुमके यहाँ पे बनाने हैं, ड्रॉ करने आपको, तो आप वो भी कर सकते हो। इस तरह से बारीक डॉट लेने हैं। फिर उसके नीचे से हम यहाँ पर ऐसे कर्व करते हुए एक एक कर्व के अंदर एक डॉट ऐसे लाइन लेंगे। बारीक। डन। अब हमें सेंटर एरिया में यहाँ पे मंडाला का शेप लेना है। तो फिर आप इसको क्या करना है, ये जो 4 फिंगर है मैंने बताया था, सेंटर एरिया में कोई भी स्टेप आपको लेना हो तो सेंटर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ का सेंटर, ये पूरा हैंड, ये जो 4 फिंगर है उसके हिसाब से हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ का सेंटर कहाँ पे जाता है, देखो थंब को गिनती में नहीं लेना है। ओके, ये ऐसे सेंटर पकड़ो।
हुआ एकदम से बेल्ट से सेंटर, दोनों साइड से सेम है। हमारा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, ये फिंगर तक। तो हम यहाँ पे पहले एक मार्किंग लाइन बनाएंगे ऊपर से नीचे तक, जो लाइन आपको ही दिखाई दे सिर्फ वैसे। सेंटर एरिया पकड़ो इसका और ऐसे लाइन खींचो एकदम नॉर्मली। देखो मेरी लाइन भी आपको नहीं दिख रही होगी, दिख रही है? मतलब एकदम लाइट लाइन लेनी है, सिर्फ हम मार्किंग लाइन जो बनाते हैं वो, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था हाथ में आपको लाइन खींचनी है वैसे। यहाँ का सेंटर पकड़ो और एकदम से ऐसे स्ट्रेट में लाइन खींचो। ये हो गया सेंटर। अब साइड में सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर है, तो ऐसे जैसे हम प्लस की निशानी लेते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। थंब को गिनती में नहीं लेना है, ये सेंटर होना चाहिए फॉर फिंगर का, ठीक है? सिर्फ ये जो फॉर फिंगर आती है उसी का, थंब को गिनती में नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर है क्या, कुछ नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी? साइड का माप मतलब ये वाला, ये साइड वाला, ये ऐसे दिखना है। यहाँ पे थंब हमारा है, ठीक है? तो ये एरिया और ये एरिया दोनों के बीच का अंतर दिखना है। तो यहाँ से आता है, ये जो थंब आता है थंब के थोड़ी सी ऊपर, मतलब यहाँ पे हमारा थंब जो रियल हैंड में थंब होता है वो हमारा अलग से होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये वाला जो है ये लेते हैं थंब के सेंटर एरिया से, ठीक है? हो गया एकदम साइड एरिया में, यहाँ पे हमें मंडाला का शेप करना है। और ये जो हैंड होता है उसमें हम थंब जो है उसको साइड में रखते हैं, बट यहाँ पे जॉइंट में ही आता है, यहाँ पे हम अलग से ऐसे हिला नहीं सकते इस थंब को, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सेंटर ऐसे देखना है कि चारों भाग जो है साइड में ऐसे बॉक्स ये जो बन रहे हैं वो इक्वल बनने चाहिए, ठीक है? अब हमें यहाँ पे करना है, सेंटर एरिया से स्टार्ट करेंगे। जो सी वाला शेप है वो यहाँ पे हम सेंटर एरिया में बना रहे हैं। तो पहले ऐसे कर लो, इसको भी लाइट लाइट शेप ले लो। यहाँ से ट्रायंगल शेप, यहाँ से होगा इस तरह से बड़ी साइज में सी का शेप। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आएगी ऐसे और ये होगा सी का शेप हुआ। फिर वापस यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आएगी, फिर ऐसे ट्रायंगल शेप। आया समझ में? जैसे सी का शेप बनाते हैं, मैंने बड़ी साइज़ में आपको सी का शेप बनाना बताया था, ठीक है? तो वैसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ऊपर से ट्रायंगल शेप होगा, नीचे से भी ट्रायंगल शेप होगा और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लाइन जैसे हम सी शेप में करते हैं वैसे करनी है। ये वाला जो सर्कल है हाफ हाफ, ये थोड़ा सा बड़ी साइज़ में लेना है। तो सेंटर में यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो अच्छे से बन पाएगी, ओके? अब यहाँ पर मैं लूँगी एकदम सेंटर से यहाँ पर डॉट, फिर इसके साइड से राउंड सर्कल। ऐसी जब भी बारीक डिज़ाइन बनानी है तो हमें एकदम शांति से काम लेना है। फटाफट फटाफट से करके हम जो पहले वाला जो मंडाला शेप था वैसे क्रिएट नहीं करना है।
अब यहाँ पर स्कैलप से हम फ्लावर का शेप देंगे। जो हम स्कैलप यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर बिठाएंगे। देखो थोड़ी सी लंबी साइज़ में लिया हुआ है बट एकदम बारीक है, पतली शेप दी है मैंने। ठीक है, थोड़ी सी पतली शेप देनी है और लंबा खींचना है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ये जो शेप हमने बनाया है उसके अंदर एकदम अच्छे से ये बैठ जाना चाहिए वैसे। फिर करेंगे इसके साइड से शेप, जैसे लाइन हम करते हैं वैसे यहाँ पे जगह रख के ये शेप कंप्लीट इस तरह से करेंगे। ये काम मैं ऊपर कोन उठा के कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही शेप ले लिया है। तो अब यहाँ पे समझ में आता है कि हमें कोन उठा के काम करना है। वापिस इसकी साइड से वही वाला शेप लेना है। डन। अब इसकी साइड से हम स्कैलप यूज़ करेंगे, जैसे सेंटर एरिया से किया है वैसे ही। सेंटर एरिया में स्कैलप की साइड की जो जगह है वो हमें फिल करनी है। हो गया डन। अब ये जो डिज़ाइन है उसकी साइड का जो वर्क है उसे हमें इस तरह से पहले डिज़ाइन को कवर कर लो, फिर हम फिल कर देंगे। ये वाले स्टेप की जगह आप राउंड सर्कल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम स्पाइरल के साइड से वर्क करते हैं वैसे। यहाँ पर हमने छोटा सा फ्लावर बनाया हुआ है, उसकी जगह आप स्पाइरल भी यूज़ कर सकते हो। डिज़ाइन से बाहर मेहंदी नहीं आनी चाहिए, वैसे आपको फील करना है और कहीं पे प्लेन पेपर ना दिखाई दे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
चारों तरफ से आपको पान की पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जैसे कि इस तरह से। थोड़ी फूली हुई पैटर्न बनानी है ताकि उसके अंदर हमें लीव्स की पैटर्न हम बिठा सकें। ठीक है, इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। डन। सेम टू सेम पैटर्न हम यहाँ पे बिठाएंगे। मतलब ये डिज़ाइन आपको चारों तरफ लेनी है। डन। अब इस चारों तरफ से हमें इसको, ये जो हमने स्टेप बनाया हुआ है उसके चारों तरफ से ये जो दूसरी लाइन है उसके साइड से हमें स्कैलप की पैटर्न यूज़ करनी है। सुनो सुनो, पानी भर। हो गया।
अब इसके सेंटर एरिया में जहाँ पे भी जगह बची हुई है वहाँ पे हमें स्पाइरल यूज़ करने हैं। जितनी भी जगह बची है उस हिसाब से आप करेंगे। नहीं बची है, आपने हाथ कैसे ड्रॉ किया हुआ है? कोई बात नहीं, साइड में बना लो कि यहाँ पे ये डिज़ाइन हमें करनी है, ऐसे साइड में नोट कर लो। फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्कैलप यूज़ करने हैं। एक सेकेंड, अब दिखाइए। आपने ये जो पान वाली पैटर्न है वो बहुत बड़ी बिठाई है और हैंड जो है वो थोड़ा सा मेरे हैंड से छोटा है। यस, और सेंटर वाली पैटर्न पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या, हाँ, लीव्स की पैटर्न बना सकते हो। ये कौन सी डिज़ाइन बना रही है मेहंदी? ये मंडाला मेहंदी है मीनू जी। लीव्स की पैटर्न बिठा सकते हैं, बट यहाँ पे इसके ऊपर हमारी लीव्स आती थी। अभी जो मैं पैटर्न बना रही हूँ यहाँ से इसके ऊपर हमें लीव्स की पैटर्न लेनी थी, बट आप यहाँ पे लीव्स की पैटर्न बिठा दो, या फिर ये जो स्पाइरल की डिज़ाइन है वो साइड में नोट कर लो कि यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन करनी है। फिर आपके पास फ़ोटो तो रहेगी ही, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे स्कैलप की डिज़ाइन चारों तरफ से, जैसे वो लाइन हमने पहले मार्किंग की थी उसी को ध्यान में रखती हुई ये चारों स्टेप आपको बनाने थे और सेंटर एरिया से जगह छोड़नी थी। ये जो चारों स्टेप हमने यहाँ पे बनाए हुए, ये 2 पॉइंट और ये हाफ सर्कल, तो उसके ऊपर ही आपको ये डिज़ाइन लानी थी। बट आपने क्या किया, जो डिज़ाइन आपकी सेंटर वाली है वो छोटी है, फिर उसके हिसाब से ये डिज़ाइन आपने बहुत बड़ी बना दी, तो उस वजह से जगह जो थी वो नहीं बची। बट कोई बात नहीं, उसको नोट कर लो साइड से। ये हो गया। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर लीव्स की पैटर्न लेनी है। ये जो पॉइंट है उसके ऊपर एकदम छोटी साइज में इस तरह से, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 लीव्स की पैटर्न बिठानी है। यहाँ से कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, और ये जो स्कैलप के ऊपर स्पाइरल के ऊपर स्कैलप बिठाए हुए हैं उसके सेंटर एरिया से ये डिज़ाइन लेनी है, ठीक है। इसी तरह से छोटी साइज में लीव्स की पैटर्न लेनी है। पहले वाला सीधा एकदम छोटा सा ऐसे डॉट लाइन, फिर अगेन इस तरह से क्रॉस में दोनों साइड से, ठीक है। जो हमने 3 पैटर्न लीव्स की बिठाई थी वैसे ही, फिर यहाँ से भी ऐसे ही पैटर्न सेम 3 लीव्स का बंच हम बनाते हैं वो यहाँ पे हमें करना है। ये बात अच्छे से ध्यान में लेना है, कहाँ पे कौन सी बड़ी डिज़ाइन आएगी और कहाँ पे कौन सी छोटी डिज़ाइन हम कर सकते हैं। हाय दी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ प्रीति जी। आज आपने
मैसेज डाला था पर मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से आपका रिप्लाई नहीं दे पाई थी, बाहर थी मैं। और अब जब फ्री हो जाऊंगी तब दे दूंगी, ठीक है। बारीक मतलब एकदम ही बारीक डिज़ाइन होनी चाहिए। डन। अब सेम टू सेम यही लीव्स की पैटर्न हमें अंदर की साइड लेनी है, मतलब यहाँ पे लेनी है। देखो इस तरह से सेंटर एरिया से ऐसे लीव्स की पैटर्न, और ये 3 2 क्रॉस में। हाँ दी मुझे पता है, कोई बात नहीं। कौन घर बनाते हो क्या आप? यस, हम कौन घर पे बनाते हैं। सेम चारों तरफ से ये वाली डिज़ाइन भी सेंटर यहाँ पे पॉइंट में आनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। डन। अब जो जगह बची हुई है, मतलब कि यहाँ पे, वहाँ पे हमें ऐसे छोटे छोटे डॉट्स रखने हैं, जैसे हमने ऊपर की साइड बेल्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। बारीक डॉट इस तरह से। चारों तरफ से जगह हमें कवर करनी है, डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन मिक्स भी नहीं हो जानी चाहिए, इस तरह से। दी ये कौन शीट कहाँ पे मिलेगी? प्रीति जी आपको हमारे पास से भी मिल जाएगी, हम भी सेल करते हैं ये। मेहंदी सेंटर कहाँ है? मेहंदी सेंटर हमारा हमारे घर पर ही है और सूरत में है। देखो यहाँ पे डिज़ाइन मिक्स हो गई, बट ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब ये जो सर्कल स्पाइरल हमने बनाया है, उसके सेंटर में इस तरह से डॉट्स रखने हैं। ये हो गया हमारा मंडाला रेडी, ठीक है। हो गया आपका।